morning everyone. Today we revise chapter 1. Okay, EVS. Name is My Body. आपको आपके बॉडी में कौन कौन सा पार्ट्स दिखाई देता है इंटरनली और आउटर. ओके, तो वो आपको पता चल जाएगा. इस चैप्टर में आपके बॉडी पार्ट्स के नेम आपको इंटरनल ऑर्गन्स के साथ मैम रिवीजन कराएंगे. ओके, in the first page of the chapter you read human beings have similar bodies. It is important to remember that two people look the same. Okay, आपको ये दिखाई देते हैं ना कभी कभी. ये बाहर से तो सारे ह्यूमन बॉडी सेम है, लेकिन कभी कभी दो बॉडी बिल्कुल सेम टाइप के होते हैं. ईच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ये हमें पता है. ईच वन ऑफ अस अ यूनिक मीन्स हर एक आदमी, हर एक औरत, मतलब सब ह्यूमन बॉडी अपने लिए यूनिक होता है. मीन्स सबके अलग अलग नेचर होता है, सबके एक स्पेशलिटी होता है, जो स्पेशलिटी उसे यूनिक बनाता है. डू यू अंडरस्टैंड? यूनिक मीन्स वो उसके स्पेशलिटी है. ओके, ईच वन इज डिफरेंट टू द अदर, ये तो हम जानते हैं. एक दूसरे के साथ में ऑलवेज अलग होता है. ओके, ऑब्जर्व योर फ्रेंड एंड टिक द बॉक्स. ये आप लोगों को फ्रेंड्स जब साथ में हम होता है तो हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा किसी का हेयर ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है. आप लोग अभी ऑनलाइन क्लास में भी हो तो आपको अपने फ्रेंड्स तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जनरली आपको क्या दिख रहा है? सबके ब्लैक हेयर है. यस, ब्राउन हेयर के कोई भी फ्रेंड्स आपको दिख रहा है क्या? जो भी आपके कैमरा में फ्रेंड्स हैं नहीं दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, आप ब्लैक में टिक करेंगे. ओके, हेयर लेंथ, आप फ्रेंड्स के हेयर देख सकते हैं. किसी के लॉन्ग हेयर होता है, किसी के शॉर्ट हेयर होता है. यस, तो लॉन्ग हेयर एंड शॉर्ट हेयर में आप अपनी फ्रेंड्स जो है उसी का आप टिक करेंगे. अपने फ्रेंड्स का नेम लिखना है आपको, तो आपको याद रहेगा वो लॉन्ग हेयर हो, इसका वो कौन शॉर्ट हेयर के फ्रेंड है. ठीक है. टॉलर देन मी, यस, आपको खुद को अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं. यस, माही गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून. मैम चैप्टर 1 रिवाइज कर रहा है. यस, ओके मैम. चैप्टर, यस बोलिए. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. यस मैम, चैप्टर 1 में जो रिवीजन स्टार्ट किया अभी आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड में. यस, तो टॉलर देन मी मतलब आप अपने खुद के साथ आपके फ्रेंड का कंपेयर कर रहे हैं. तो आप अभी तो पास में नहीं बैठे हैं, क्लास में होते तो आसपास होते हैं, तो आप आपको कंपेयर कर सकते हैं आप कितने लॉन्ग है या कितना शॉर्ट है आपके फ्रेंड के साथ. तो अभी इस ऑप्शन से आप कुछ भी मत करिए, येस या नो, कोई भी ऑप्शन में टिक मत करिए. आई कलर, सबके आईज के कलर अलग है. ठीक है, ये आप देख सकते हो अपनी मोबाइल में, या भी जो ऑनलाइन क्लास में आपको दिखाई दे रहा है. अपने फ्रेंड्स का आईज देखो. अंशिका के आईज देखो, ब्लैक है क्या? अंशिका आईज ओपन करो बड़ा बड़ा करके. देखो अंशिका के आईज तो ब्लैक दिख रहा है. यस, ध्रुव आप अपना आईज दिखाओ. दिख रहा है सबको अपना आईज दिख रहा है, किसका आईज ब्लैक है या किसका आईज ब्राउन है, तो आपको पता चल जाएगा. ओके, तो उसी तरह आपको क्वेश्चन का ऑप्शन में टिक या क्रॉस करना है. ओके बेटा, अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट पेज में. यस,
नेक्स्ट पेज में आपके क्वेश्चंस है सर्कल टाइम। लुक इन द मिरर एंड ऑब्जर्व योर आर्म्स। यस, आप अपने मिरर के सामने क्या करेंगे, आप अपने मिरर के सामने खुद को ऑब्जर्व करिए, मतलब खुद को देखिए। ओके, क्या देखेंगे आप? अपना आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, फीट, फेस, हेयर, जो भी आपके आउटर ऑर्गन है, मीन्स आपके बॉडी के बाहर के पार्ट्स हैं। ओके, वो सारे पार्ट्स देखो, आपके फ्रेंड के साथ आपके डिफरेंट दिखेगा। किसी के हैंड्स के जो आर्म पोर्शन है, ये हैंड के आर्म पोर्शन, ओके, ये आर्म पोर्शन किसी के लॉन्ग होता है, किसी के शॉर्ट होता है। यस, डू यू अंडरस्टैंड? किसी की फेस देखो, किसी के फेस राउंड होते हैं, किसी के ओवल होते हैं। दिख रहे हैं ना आपको? अपने फ्रेंड के फेस दिखाई दे रहा है ना? कंपेयर करो एक दूसरे के साथ में, तो आपको पता चल रहा है ये फेस के डिफरेंस क्या है। लेग के फिट, लेग के जो हमारे फिट होते हैं, वो फिट आप अपने अपने फ्रेंड को कंपेयर करोगे, पता चल जाएगा। जी यूनिक कब बोल रहा है, मतलब मैम ने जब फर्स्ट पेज में यूनिक वर्ड यूज किया था, ईच ऑफ द ह्यूमन इज यूनिक, मीन्स क्या हुआ? क्योंकि सबके अलग पार्ट होता है बॉडी का, और अलग पार्ट में सबका डिफरेंट होता है। ओके, देखो आप चल रहे हो इसी पेज में, नेक्स्ट नीचे वाले पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। देखो, किसी की फुट का साइज, हाउ लॉन्ग इज बलाज फुट। ठीक है, बलाज फुट कितने सेंटीमीटर है आपको स्केल में, स्केल के मेजरमेंट दिख रहा है आपके बुक में? कहाँ तक हो रहा है? 23 क्रॉस करके 24 में पहुंच गया। मीन्स बलाज फीट कितने लॉन्ग है? 23 सेंटीमीटर या 23.5। डू अंडरस्टैंड? आप अपने बुक में देखोगे ध्रुव, आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपका ही बुक का पेज मैम ने यहाँ पे दिखाई दे रहा है बोर्ड में। तो आप इस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में क्या लिख रहे हैं? बलाज फुट कितने लॉन्ग है? 23.5 सेंटीमीटर। लिख लिया सबने? यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर में आपने लिख दिया। हाउ लॉन्ग इज योर फुट? आप अपना फुट मेजर करेंगे और फिर उसके मेजरमेंट लिखेंगे। ठीक है, सबके घर में स्केल है। ठीक है, स्केल के ऊपर पैर मत रखना, स्केल रखना एंड उसके नियर बाय आप अपने पैर रखना, या जो सेंटीमीटर के लेंथ मेजर करने का टेप होता है, उससे आप अपने फुट को मेजर करना। तो देखना, आप आपके फुट के जो मेजरमेंट है उसके साथ बालाज के फुट के मेजरमेंट का कंपेयर करना। डू यू अंडरस्टैंड? पहले Yes, आप ma'am. अपना फुट का मेजरमेंट लेना, लेके यहाँ पे लिखना किसका बड़ा है, आपका बड़ा है या बालाज का बड़ा है, ये आपको कंपेयर करना है। फाइंड आउट द फुट साइज ऑफ 3 ऑफ योर फ्रेंड्स। आप अपने 3 फ्रेंड का फुट मेजर करके नीचे लिख सकते हैं। पहले आप अपना मेजरमेंट लिखेंगे फुट साइज का। कर रहे क्या आप लोग अभी? फ्रेंड 1 2 3 तीनों फ्रेंड का, फिर अभी अभी क्लास में आप लोग कर लोगे तो हो जाएगा। है सबके पास स्केल है? नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप बाद में कर लेना, है ना? अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो अभी आप ये वर्क बाद में करके फिल करेंगे। ओके, दिस पेज का वर्क आप बाद में करेंगे या अभी? बताओ, मुझे बताओ जल्दी से। टेल मी अंशिका। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में चल रहा है मैम। मैम मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक है, आप बाद में कर लेना, मेजरमेंट टेप होगा उससे आप कर लेना मेजर। ठीक है, ओके मैम। आप अपने पेरेंट्स से बोलना, मिल जाएगा आपको।
घर में मिल जाएगा। ओके, आप नेक्स्ट पेज में हम चल रहे हैं। आप नेक्स्ट पेज में टॉपिक्स है आपके ट्विंस। ठीक है, ट्विंस किसे कहते हैं? डू यू नो? आप जानते हो ट्विंस किसे कहते हैं? ट्विंस आर द पर्सन्स हु आर बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर। ओके, एक मदर से जब सेम टाइम में 2 बेबीज का बोर्न होता है तब हम वो बेबीज को बोलता है ट्विंस। ओके, Okay, ma'am. ऑफन दे लुक द सेम टाइम, हो सकता है वो सेम देखने में है, एंड इट इज नॉट इजी टू टेल देम अपार्ट, या हो सकता है अलग देखने में है। ठीक है, ट्विंस बेबी कभी कभी सेम देखने में होता है, कभी कभी डिफरेंट देखने में होता है, बट देयर आर सम ट्विंस डू नॉट लुक लाइक वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ में कभी कभी मैच नहीं होता है, कभी कभी सेम मैच हो जाता है। अब बताओ कब मैच नहीं होता है? जब सेम टाइम में बॉन्ड नहीं होगा तो तब सेम देखने में नहीं होगा। ओके, दिस पीपल आर ऑल डिफरेंट बट दे आर सेम इन सम वेज। ये सारे पीपल सारे अलग है, ठीक है, लेकिन ये सब किस में सेम है? कौन से काम में सेम है बताओ? इसमें 2 ट्विंस दिख रहे हैं, सबको दिख रहा है। यहाँ पे 2 बेबीज ट्विन दिख रहा है, यहाँ पे 2 बेबी ट्विन है, यहाँ पे 2 बेबी ट्विंस है, लेकिन ये सब अलग है। किसमें? अपने ड्रेसअप में, अपने हाइट में, है ना? दिख रहा है आप लोगों को ये 2 Yes, फेस ma'am. एक जैसा है, लेकिन ये ट्विंस है, एक जैसा है और फेस अलग है। आप लोगों को अपनी बुक में ये पेज में ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपने किया है क्या? No, ma'am. नहीं कर रखा है। अब बताओ क्यों सेम होता है? ये सारे लोग अलग अलग है, लेकिन क्यों एक जैसा है? सेम मदर से इनका बॉर्न हुआ है, इसलिए एक जैसा है। आपसे क्वेश्चन पूछे दे आर सेम बिकॉज, वो सेम क्यों है? क्योंकि वो ट्विंस है, उसके बॉर्न एक ही मदर से हुआ था यहाँ पे, तो वो सब ट्विंस है। यहाँ पे आंसर आप क्या लिखेंगे? बिकॉज के बाद क्या लिखेंगे आंसर? दे आर ट्विंस। राइट डाउन। मैम ने 1 वर्ड में आंसर लिखा दिया इसका, समझ गए? आगे आप इस सेंटेंस को और भी बड़ा कर सकते हैं। दे आर बोर्न टू द सेम मदर, लेकिन मैम ने और बड़ा नहीं किया, सेम वो एक वर्ड में मैम ने लिखा दिया दे आर ट्विंस बिकॉज दे आर ट्विंस। गॉट इट? अब नेक्स्ट पेज में चले। नेक्स्ट पेज में आपके क्वेश्चंस है दे आर डिफरेंट बिकॉज। उस पिक्चर में डिफरेंट पिक्चर भी दिखाई दे रहा था, है ना? 2 बेबीज ट्विंस भी है, 2 बेबीज डिफरेंट भी है, तो अलग क्यों था? दे आर
ओके। अब आ जाइए स्केलेटन। यस, जहां से मैम ने आपको सबसे ज्यादा इंटरनल ऑर्गन्स को लर्न करवाया। ओके, इंटरनल ऑर्गन्स यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैम यहाँ से आप लोगों को पढ़ाते हैं। आवर बॉडी हैज ए फ्रेम बोन्स नोन एज स्केलेटन। हमारे बॉडी में जो बोन्स के बने हुए स्ट्रक्चर है उसे स्केलेटन कहते हैं। यस, बोन्स हड्डी। द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के जो स्केलेटन है, बाहर के जो ढांचा है हड्डियों के बने हुए, इससे क्या हो रहा है, आपके बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्ट होता है, मीन्स सुरक्षित रहते हैं। इट होल्ड्स द बॉडी अप। यस, एनी प्रॉब्लम अंशिका? माइक ऑफ कर देना बेटा। It holds the body up. The skeleton is covered with muscles and skin. हमारे बॉडी के स्केलेटन कवर किससे हो रहा है? यहाँ पे आप लर्न रखेंगे covered with muscles and skin. ओके, आपके स्केलेटन कवर्ड हो रहा है किससे? मसल्स एंड स्किन से। याद रखेंगे, यहाँ से मैम आपके वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी बना सकता है, फिलअप्स भी बना सकता है। यस, ओके मैम। एन एडल्ट ह्यूमन हैज 206 बोन्स। ये सबको याद है और याद रखना है। जिसको याद नहीं है उसे लर्न करना है। बट देयर आर अबाउट 300 बोन्स इन अ चाइल्ड बॉडी। लेकिन एक छोटे बच्चे जब बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, तब उसके बॉडी में 300 बोन्स होते हैं। ओके, वो 300 बोन्स जब वो बड़े होते रहते हैं, एज यू ग्रो सम ऑफ द बोन्स ज्वाइन टुगेदर, तब 2-3 बोन्स ज्वाइंट हो जाते हैं एक साथ में, और तब 300 बोन्स 206 बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। गॉट इट? जब हमारे जन्म होते हैं, जब आप छोटे बच्चे थे, बेबी थे, तब आपके 300 बोन्स था, और अब जब धीरे धीरे बड़े होते रहेंगे तब आपके बोन्स धीरे धीरे ज्वाइन होते जाएगा और वो 206 बोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके आ रहे हैं, मसल्स आर फाउंड अंडर द स्किन एंड आर फिक्स्ड टू द बोन्स। मसल्स हमारे स्किन के नीचे वाले पार्ट होता है। ओके, आप लोग जानते हो हमारे बॉडी में सबसे ऊपर वाले पार्ट क्या होता है? स्किन। एंड स्किन के नीचे वाले पार्ट कौन सा आ रहा है? मसल्स। एंड देन मसल्स के नीचे आ रहा है आपके स्केलेटन, जो हमारे बोन्स से बने हुए हैं। ओके, दे हेल्प मूव आवर बोन्स so that we can run, walk, dance and play. ठीक है, हमारे मसल्स जो होता है बोन्स के ऊपर, वो मसल्स आपको स्माइल करने में, आपको रन करने में, आपको कोई भी काम करने में हेल्प करते हैं। ओके, विंक एंड इवन टू स्क्रैच आवर नोज। हम जब हंसते हैं, हम जब सांस लेते हैं, हम जब मुख को घुमाते हैं, कुछ भी कर रहा है, ये सब हमारे मसल्स हैं। ठीक है, ये आपके जो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट है, ये सब आपके मसल्स है। ये सब हेल्प कर रहा है। पुट योर हैंड्स ऑन योर फेस एंड स्माइल, ऑब्जर्व एंड फील द मसल्स वर्किंग। यस, अभी अभी मैम ने ही आपको समझाया। ये आपके फेस में आप हाथ लगाओ, ये आपके स्किन के नीचे जो इसके साथ में है, ये आपके मसल्स आपको स्माइल करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, यस। अब आपको ये मसल्स के बारे में जो लर्न किया आपने, कितने मसल्स है आपके बॉडी में? आपके बॉडी में है 600 मसल्स। ओके, ये वाले पॉइंट्स भी आपको लर्न रखना है। टू
run or eat or read, we need to move different parts of our bodies. आप लोग पढ़ रहे हो मैम के साथ साथ रीडिंग कर रहे हो क्या बेटा? जो भी हार्ड वर्ड्स है अभी आपको यहाँ पे रिवीजन के टाइम ही क्लियर हो जाना चाहिए, वो अब हार्ड वर्ड्स नहीं रहना चाहिए. हार्ड वर्ड्स हम उसी टाइम बोलते हैं जब आपके लिए वो वर्ड अननोन होता है. यस मैम यस बोली. मैम मेरे मम्मा के मोबाइल में कम चार्ज है. ओके, नाउ यू लीव द क्लास. मैम यस मैम कितने चैप्टर पढ़ने हैं मैं पढ़ लूंगी. ओके नो प्रॉब्लम. आज मैम चैप्टर 1 ही रिवीजन कराएंगे ओनली. ओके मैम. टुडे वी रिवाइज ओनली 1 चैप्टर. ओके ओके मैम. यस. अब आपको क्या बता रहे थे मैम? आपके मसल्स होते हैं 600 मसल्स, और आपके मसल्स आपको बॉडी को क्या करने में हेल्प करते हैं? कोई भी काम करने में, रन करना या सिट या वॉक या कोई भी काम करने में वो हेल्प करता है. तो मसल्स के अलावा आपके बॉडी के नीचे वाले पार्ट में, बॉडी के मसल्स के नीचे वाले पार्ट में क्या होता है बताओ? अभी अभी मैम ने बताया था स्केलेटन. यस, हमने अभी इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने यही तो रीड किया ना, स्केलेटन. तो स्केलेटन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपके ये बॉडी का ये स्केलेटन है, ठीक है, जो सारे हड्डियों का जॉइंट हो के बने हुए हैं. ओके, तो द बॉडी पार्ट्स दैट बेंड आर नोन एज जॉइंट्स. जॉइंट्स किसे कहते हैं? जहाँ पे दो बोन्स, दो हड्डी जॉइंट्स हो रहा है. ओके, ये जॉइंट्स वाले पोर्शन आपको बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है. कहाँ कहाँ आपका बॉडी का जॉइंट्स होता है. सॉरी बेटा, देखो फर्स्ट आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये आपके गर्दन के नेक, ठीक है. यहाँ पे हमारे ऊपर के बॉडी पार्ट्स, सबसे पहले वाला पार्ट्स यहाँ पे जॉइंट है. नेक्स्ट आपके यहाँ पे सोल्जर. ओके, नेक्स्ट जॉइंट्स आपका आ रहा है एल्बो यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट आपके कहाँ पे आ रहा है? बैकबोन. ये हमारे जो बैकबोन पोर्शन है. रिस्ट, ठीक है, यहाँ से जहाँ से आपके हाथ के फिंगर होता है. ये पैर के नी, घुटनों. ओके, लास्ट आ रहा है फुट के साथ लेग का जो जॉइनिंग है, एंकल. ये सारे जॉइनिंग पार्ट्स जो आपके बुक में है, इतने से आपको क्लास सेकेंड में याद रखना है. ओके, इसके अलावा बहुत सारे बॉडी में जॉइंट पार्ट्स है, लेकिन इतना सा तो आपको आज याद रखना पड़ेगा सेकेंड क्लास में. अब इसके बाद आ रहा है आपके पोस्चर. पोस्चर इज द वे वी सिट, स्टैंड एंड वॉक. ये आपके बुक के लैंग्वेज है. पोस्चर हमें किसे कह रहे हैं? आपके बुक के लैंग्वेज में बोल रहे हैं पोस्चर हो रहा है आप कैसे खड़े होते हो, सीधे खड़े होते हो, या आप कैसे बैठते हो, या आप कैसे चलते हो, या आपके बैकबोन कैसे है. ठीक है. Always keep your back straight while sitting, standing or playing. Walk and sit with your back upright, shoulders straight and head high. ठीक है, आप ऑलवेज सीधे बैठेंगे, आप आपके गर्दन को, आपके शोल्डर्स को ऑलवेज सीधे रखेंगे, तो तब आपके बॉडी स्ट्रेट रहेगा. ठीक है. आपको पता है कोई कोई जब दादाजी दादी जी, मतलब एज जब के बढ़ते रहते हैं ह्यूमन का, तब उनके बॉडी बेंड होते रहते हैं, मतलब यहाँ से बैक बोन से वो बेंड हो जाता है. ठीक है, ये ऐसे झुक के नीचे होके कोई कोई दादाजी दादी जी चलते हैं. क्यों हो जाता है ऐसे बताओ? उनके बॉडी में स्ट्रेंथ ऑफ पावर कम हो जाता है इसलिए, या उनके बैकबोन सीधे नहीं रहते इसलिए. उनके पोस्चर मीन्स बैकबोन सीधे नहीं रहते हैं इसलिए. ठीक है. उनके बॉडी में स्ट्रेंथ ऑफ पावर बहुत होता है, आप लोगों से भी ज़्यादा होंगे, हम लोगों से भी ज़्यादा होंगे दादाजी दादी जी के, लेकिन उनके बॉडी बैकबोन मीन्स उन्होंने
ये पोस्चर को ऑलवेज सीधे रख के अपना काम नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके वो बॉडी स्ट्रक्चर बेंड हो जाता है। समझ रहे हो? हमें ऑलवेज सीधे बैठना है, सीधे खड़े रहना है, सीधे चलना है, तो ऑलवेज ऐसे करते रहेंगे तो हमारी बॉडी ऐसे बेंड नहीं होगा। याद रख लेना ये चीज़, आप लोग ऑलवेज याद रख लेना, बाद में आपके काम में आएंगे ये पार्ट। अब आपके बुक में क्वेश्चन है, व्हिच जॉइंट्स आर यूज्ड व्हेन यू डू दिस एक्शन। आप जब ये काम करेंगे तब आपके कौन से जॉइंट्स यूज होते हैं, ये आपके एग्जाम में, यूटी1 एग्जाम में मैम ने बताया ना, क्वेश्चन आएगा इसमें से। मैम क्वेश्चन कैसे बना के देंगे, व्हिच जॉइंट्स आर यूज्ड लुकिंग साइडवेज, साइड में देखने के लिए। अब आप सीधे देख रहे हैं, ठीक है, मैम आपके तरफ सीधे देख रहा है, मैम जब साइड में देख रहा है तब, या मैम जब पीछे की तरफ देख रहा है, कौन से बॉडी पार्ट्स के जॉइंट्स यूज हो रहा है, ये नेक के पार्ट्स, ठीक है, बॉडी में ये कौन से पार्ट्स हैं, नेक, तो फर्स्ट आंसर आपका नेक आ गया। इसी तरह वेविंग गुड बाय, व्हिच जॉइंट्स आर यूज्ड गुड बाय, ये कौन से बॉडी पार्ट्स हो रहा है यूज, जॉइंट्स कौन से हैं, रिस्ट, ओके। ये सारे स्पेलिंग आपको लर्न रखना है। रिस्ट स्पेलिंग WRIST, जहाँ पे W साइलेंट है, गॉट इट। स्पेलिंग लिखने के टाइम आपको WRIST रिस्ट लिखना है, लेकिन बोलने के टाइम आप RIST रिस्ट बोल रहे हैं, मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे W आपके साइलेंट वर्ड है। नेक्स्ट है आपके व्हिच जॉइंट्स आर यूज्ड किकिंग अ बॉल, बॉल किक करने के लिए आपके कौन से बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं। अब बॉल किक हैंड से थोड़ी, हाँ लेग से, लेग के कौन से बॉडी पार्ट्स बेटा, फुट और लेग, हाँ इन दोनों के बीच में पार्ट्स है आपके एंकल, ओके। अभी अभी मैम स्केलेटन वाले पिक्चर में यहाँ पे दिखाया था, ठीक है, एंकल आपका सही नहीं रहेगा तो आप फुटबॉल में किक नहीं कर पाएंगे, तो बॉडी पार्ट्स हो रहा है आपके एंकल। ड्राइंग अ स्केच, स्केच ड्राइंग करने के लिए आप फिंगर, यस फिंगर रिस्ट का यूज करेंगे। व्हिच जॉइंट्स आर यूज्ड टचिंग योर टोज, आप सीधे खड़े हैं या बैठे हुए हैं, कुछ भी है, तो आप आपके पैर के टो यूज टच करने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रहे हैं, ये हम बेंड हो रहा है तो हमारे कौन सा बैकबोन यूज हो रहा है ना, ठीक है, बैकबोन से यूज हो रहा है। बैठे रहेंगे तो तब भी आपको बेंड होके ही पैर का फुट टच करना पड़ेगा, ओके। तो आपसे क्वेश्चन दे रखा है टो टच करना, टो मीन्स आपके फुट के सामने वाले पार्ट, टो जानते हो ना आप लोग, टो मीन्स आपके फुट जो है उसके सामने पार्ट, फ्रंट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉडिंग योर हेड, हेड नॉडिंग करने के लिए नेक यूज होता है। रेजिंग योर आर्म, ओके, आपके हाथ रेज मीन्स ऊपर करना है, तो रेज योर हैंड्स, कौन से पार्ट्स यूज हुआ, आपके सोल्जर, ओके। सिटिंग क्रॉस लेग्ड, ओके, बैठेंगे आप क्रॉस लेग करके, ठीक है, तो आपके घुटनों से बेंड होना जरूरी है, तो आपके नी पार्ट यूज हो रहा है बॉडी के। ये आंसर, सारे आंसर याद करना बेटा, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैम ने रिवाइज करा है ये वाले पार्ट। अब आपके इंटरनल ऑर्गन्स आ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर का इंटरनल ऑर्गन्स मैम ने बताया था आपको, कौन कौन सा बॉडी पार्ट को बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन, जो आपके बॉडी के अंदर है, बाहर से जो पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, जो पार्ट बॉडी के अंदर है उसे हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। द पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडीज, ओके, आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स। आप बॉडी के अंदर सबसे ऊपर हमारे हेड है ना, हेड, हेड के अंदर क्या है, ये जो हेड के आउटर पार्ट है इसे हम कह रहे हैं स्कल, और स्कल के अंदर इनसाइड द स्कल कौन सा पार्ट है, ब्रेन। द ब्रेन टेल्स द बॉडी व्हाट टू डू, बिल्कुल ये आप लोगों को पता है, हम कौन सा काम करना चाहते हैं, कौन सा काम बाद में करेंगे, कौन सा काम पहले करना है या बाद में करना है, ये सब चीज पूरे बॉडी पार्ट्स को मेंटेन करता है हमारे ब्रेन, ओके।
ब्रेन इज इनसाइड द बॉडी फ्रेम ऑफ आवर हेड, ये मैम ने अभी बताया, नोन एज अ स्कल, और ये आप लोगों को लर्न भी है। द ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक, ब्रेथ, मूव, स्पीक, सी, हियर, प्ले म्यूजिक एंड ड्रॉ। ओके, सब काम करने में हेल्प करते हैं ब्रेन। आप पढ़ोगे या लिखोगे या बोलोगे या चलोगे या सांस लोगे, कोई भी काम। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू शो इमोशंस। यस, हमारे इमोशंस भी, इमोशंस मीन्स आपके फीलिंग्स, ठीक है। आप दुखी होते हो तो रोते हो, ठीक है, और जब आप खुश होते हो तो हंसते हो, या आप कैसे फीलिंग्स है, आपकी इमोशंस क्या है, ये सब चीज आपके ब्रेन ही डिसाइड करते हैं। आप बताओ, आपके बॉडी के नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन्स क्या आ रहा है? ब्रेन के बाद कौन सा इंटरनल ऑर्गन आ रहा है? अवधेश, पढ़ रहे हो या खेल रहे हो? मैम को दिखाई दे रहा है। बुक ओपन करो। अंशिका, आप रीड कर रहे हो क्या मैम के साथ साथ? The heart and a pair of lungs are inside our chest, ठीक है। हमारे चेस्ट के अंदर हमारे हार्ट एंड लंग्स कितने होते हैं हमारे बॉडी में? 2 लंग्स होता है, यस, 2 लंग्स होते हैं। अब देश बुक ओपन करिए और पढ़िए। The heart beats all the time and pumps blood to all parts of the body. Yes. हमारे पूरे बॉडी में ऑल द टाइम बॉडी पार्ट्स, कौन सा बॉडी पार्ट्स? जो हार्ट बीट हो रहा है ना, वो हार्ट बीट पूरे टाइम पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाते रहते हैं, और ब्लड के साथ पूरे बॉडी में क्या जाते हैं? पूरे बॉडी में ब्लड के साथ क्या घूमता है? ऑक्सीजन, जो हम ब्रेथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है। ये जनरली आपके बुक में इतने लिखे हुए पार्ट्स जो दिख रहे हैं, lungs are close to the heart, the lungs helps the body to breathe, the air goes into the body through the nostril, ये तो हम जानते हैं, हमारे बॉडी के अंदर नाक से ही जाते हैं, नॉस्ट्रिल से ही जाते हैं एयर, ऑक्सीजन, और वो फिर कहाँ पहुंचते हैं? लंग्स में, ठीक है। हम नोज से जो एयर ले रहे हैं वो कहाँ पहुंच रहे हैं? लंग्स में, और लंग्स क्या कर रहे हैं? लंग्स आपके हार्ट बीट को मूव करवाते रहते हैं, हेल्प क्या करते हैं? ब्लड को पूरा बॉडी में पहुंचाते हैं, और ब्लड के साथ में आपके पूरे बॉडी में क्या पहुंच रहा है? जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हैं, ओके, जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हैं वो ब्लड के साथ में आपके पूरे बॉडी में पहुंच रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वो लेके आ रहा है ब्लड के साथ में। कहाँ पे लेके आ रहा है? लंग्स में लेके आ रहा है, ठीक है। और लंग्स कैसे चलते हैं? हार्ट बीट के साथ साथ में, हार्ट बीट मूवमेंट करते हैं और उसके साथ साथ में लंग्स चलते हैं, ठीक है। बिलो द चेस्ट इज द स्टोमक। यस, आपके बुक में इसके बाद और ज्यादा नहीं एक्सप्लेनेशन है, इतना ही एक्सप्लेनेशन हो रखा है। चेस्ट के बाद नीचे वाले पार्ट में आपके बॉडी में क्या आ जाता है? इंटरनल ऑर्गन, स्टोमक। All the food that we eat goes into the stomach to get digested. हमारे बॉडी के स्टोमक के अंदर क्या होते हैं? बॉडी के, यस, हम जो खाना खाते हैं वो सारे फूड आपके बॉडी के स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपके क्वेश्चंस आए। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड योर ब्रेथ, यूज अ डिजिटल क्लॉक टू रिकॉर्ड दिस। रहने दो, ये पार्ट आपको अभी नहीं करना है, ठीक है। डिजिटल क्लॉक सबके घर में है या नहीं है मैम को पता नहीं, तो अभी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स, ठीक है।
ये आप जानते हो सेंस ऑर्गन्स किसे बोलते हैं? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सेंस ऑर्गन्स होता है आपके 5 सेंस ऑर्गन्स होता है। यस, आईज, नोज, ईयर्स और क्या बताओ? और टंग और स्किन। ओके, ये 5 सेंस ऑर्गन्स। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सॉरी मैम। यस, आज आप बहुत यस हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सा काम करते हैं ये आपको लर्न है। आईज सी, है ना? आईज से आप क्या करते हो? देखते हो। नोज, नोज से आप क्या करते हो? स्मेल। ईयर से हियरिंग, सुनना। ओके, एंड देन टंग से टेस्ट और यस, और स्किन से फील। वेरी गुड, वेरी गुड। आप डू यू टच योर आईज विथ डर्टी हैंड्स? नो मैम। नो। वॉश योर हैंड्स ऑफन, मतलब जल्दी जल्दी। कभी कभी आप लोग हाथ धो लेते हो थोड़ी सी गंदा हाथ होते ही। यस। यस यस। रब योर आईज, आप अपने आईज को रब करते रहते हो? नो नो। कट योर नेल्स रेगुलरली? यस। स्ट्रेन योर आईज बाय वॉचिंग टू मच टीवी। आप टीवी देख देख के आपके आईज को स्ट्रेंथ देते हो? नो। हाँ, स्ट्रेंथ मतलब कष्ट। दुखी करते हो क्या आप अपने आईज को? दर्द होता है क्या आपके आईज में? नो। ओके, ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाते हो? यस यस। नेक्स्ट आ रहा है आपके कीप योर नोज क्लीन। आप अपने नोज क्लीन करते हो? यस। यस। तो हो गए आपके। इसमें से भी मैम ने एक बार बताया था क्वेश्चन आंसर्स, मैम इससे भी बना सकता है ना? बस इस क्वेश्चन से पहले मैम अगर डू यू जोड़ दिया हर एक क्वेश्चन में, डू यू कट योर नेल्स रेगुलरली, तो ये आपके एग्जाम में फुल क्वेश्चन बन जाएगा। तो तब आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ओके बेटा? यस मैम। ये फिल इन द ब्लैंक्स मैम ने करवाया, और एक बार रिवीजन कर देते हैं। सबको लर्न है? यस मैम। यस। चलो मैम एक बार पूछ लेते हैं आपको। ओके, यस मैम। द ह्यूमन बॉडी हैज ए फ्रेमवर्क ऑफ डैश नोन एज द स्केलेटन। आपके जो ह्यूमन बॉडी है, मतलब हमारी जो बॉडी है, वो बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, हाँ बोन्स, बिल्कुल। हमारे जो स्केलेटन है वो बोन्स से बनते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश कवर्ड विथ मसल्स एंड स्किन। मसल्स और स्किन से आपके बिल्कुल स्केलेटन, हमारे बॉडी का स्केलेटन मीन्स ढांचा हमारे बने हुए हैं, जिसके नीचे है बोन्स और ऊपर है मसल्स एंड स्किन। ओके, गॉट इट? द डैश पम्प्स ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में, हाँ अभी अभी मैम ने समझाया था, पूरे बॉडी में ब्लड कौन पहुंचाते हैं? हार्ट पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके, वी शुड ऑलवेज कीप अ स्ट्रेट पोस्चर। यस, हमारे पोस्चर ऑलवेज स्ट्रेट होना चाहिए। यस, ये मैम ने गलती से बता दिया आंसर, सॉरी। वी हैव टू डैश दैट हेल्प अस ब्रेथ। हाँ, ये आंसर बताओ। लंग्स। ब्रेथ करने में हमें हेल्प करता है लंग्स। गुड गुड यशस्वी, गुड। चलिए, अब आपके ये चैप्टर, तब आप लोगों के पास बुक नहीं था,
मैम ने ये चैप्टर कराया था। यस, इसीलिए मैम को और एक बार रिवीजन करना पड़ा एग्जाम से पहले। अब आप ये क्रॉसवर्ड फिल करेंगे अपने बुक में। सबने कर रखा है क्या? देखो फर्स्ट आंसर मैम के साथ साथ अभी करो ये क्रॉसवर्ड। द फूड वी ईट गोज हेयर। हमारे बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है स्टोमक, तो आप यहाँ पे स्टोमक में सर्किल करिए। यस, स्टोमक मार्किंग कर लिया सबने? दिख रहा है सबको? यस मैम। दिस टेल्स द बॉडी व्हाट टू डू। आपके बॉडी क्या करना चाहते हैं ये आपको ब्रेन बताते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट है वी ब्रेथ थ्रू दीज। हम सांस लेते हैं किससे थ्रू? जेंट्स। नॉस्ट्रिल। टू बोन्स मीट हियर। दो बोन्स जहां पे ज्वाइन होता है उसे कहते हैं जॉइंट्स। यस, ये आंसर आप क्वेश्चन के पास में भी लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए क्योंकि ये जम्बल वर्ड्स है। ठीक है ध्रुव, ये जो जम्बल वर्ड्स इसका सही सही आंसर आपको क्वेश्चन के पास में ही लिखना है। ओके, और आपको क्रॉसवर्ड भी फिल करना है अब देश। ओके बेटा, पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडी। कल। हमारे बॉडी के अंदर जो इनसाइड पार्ट का बॉडी पार्ट है उसे हम कहते हैं ऑर्गन। ऑर्गन्स कहते हैं। इनसाइड बॉडी पार्ट को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन। ये देखो ऑर्गन्स वर्ड आपके वर्ड बीच में बन गया। ओके, नेक्स्ट है द एयर वी ब्रेथ गोज इन दीज। हम जो एयर देख लो, ब्रेथ इसको करते बाद में हैं देख वो लेना। हमारे कौन से ऑर्गन में पहुंचते हैं? लंग्स। यस, वेरी गुड यशस्वी। अब लंग्स आपके और के बच्चों के इस तरह जवाब दे। वेरी बिल्कुल भी गुड। ध्यान नहीं है। द हार्ट एंड लंग्स आर इनसाइड दिस। हार्ट और लंग्स किसके अंदर है? चेस्ट। यस, ये क्रॉसवर्ड करिए मैम के साथ साथ, तभी आपके सारे आंसर कंप्लीटली हो जाएगा। और एक आंसर रह गया, द ब्रेन लाइज इनसाइड दिस। ब्रेन किसके अंदर होता है हमारे? स्कल। वेरी गुड। अब सब बच्चे इसका आंसर भी इसके साथ पास पास में लिखेंगे। जम्बल वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे क्विकली। डू फास्ट। नंबर 1 सब क्विकली राइट डाउन। स्टोमक। मैं हाँ यस बेटा। ये यस यस। क्विकली डू अवदेश। नंबर 3 के आंसर के प्लेस नहीं है तो आप इसके आंसर थोड़ा सा एरो बना के यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, बाकी सारे आंसर तो आप छोटा छोटा लिखेंगे तो इसके पास में आपको आ जाएगा। जॉइंट्स।
कल, organs. Got it? Quickly write down. मैम लिख लिया। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन आंसर करिए। आंसर द फॉलोइंग। यस मैम। नेम 3 जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये तो मैम ने अभी अभी पढ़ा दिया। आपको कोई सा भी 3 जॉइंट्स का नेम लिखना है। अच्छा, ये सारे आपको आता है। व्हाट इज पोस्चर? मैम ने डेफिनेशन में लिखाया था आप लोगों को। बताओ। Posture is a way visit, We sit. or walk. यस, वेरी गुड। नेक्स्ट आ रहा है आपके टिक yes if it is good posture, no if it is not. ओके, आपको yes करना है या no करना है। अगर आपके पोस्चर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट बैक yes, ओके। ड्रूपिंग शोल्डर्स, शोल्डर्स आपके ऐसे ड्रूप होना चाहिए, बेंड होना चाहिए। नो No. यस। हेड हेल्ड हाई, आपके हेड ऑलवेज सीधे रहना चाहिए, हाई होना चाहिए। Yes. स्ट्रेट शोल्डर्स, ये Yes. बेंड बैक, बैक आपके बेंड होना चाहिए। No. नो। ड्रूपिंग हेड, No. नो। यस, डन ऑल ऑफ यू। Yes ma'am. यस, चैप्टर 1 आपको रिवीजन में कंप्लीट करवा दिया मैम ने। अब आप फिर से रिवीजन करेंगे खुद अपने आप। ओके ओके, नाउ द क्लास इज ओवर। मैम सेंड कर देना जो अभी है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके मैम, बाय। बाय बाय। बाय। बाय मैम। बाय।